ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। वैशाख कृष्ण पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाला है। देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानना, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितना भी जीवन में हमारी घटनाएं घटती है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से घटती है और वहीं पर भ्रम उत्पन्न होता है जिसे हम अपनी क्रियाएं मान लेते हैं या हम उसको विपरीत मानते हैं। जो कार्य निमित्तों के अधीन नहीं होता है हम उसको निमित्तों को कर्ता मान लेते हैं, जबकि निमित्त तो कैसे हैं? मात्र हाजिर होने वाले गवाह हैं। निमित्त कुछ कार्य करते नहीं है, अकिंचित करें, लेकिन जब कार्य होता है तो उसमें उनकी अनिवार्य उपस्थिति होती है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले तो हम ये संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि चैतन्य की पर्याय में विकार कहीं पर वस्तु नहीं करा देती। पर वस्तु विकार होने में निमित्त है अवश्य, परंतु वह कहीं विकार नहीं करा देती। आत्मा पर वस्तु पर दृष्टि डालता है तब भूल होती है। अकेला हो तो अपने स्वभाव पर दृष्टि डाले तो भूल नहीं होती। यहाँ पर क्या बात बताइए कि जब जीव अकेला होता है वह अपने आत्म तत्व पर दृष्टि रखता है तो भूल नहीं होती है, और जब आत्मा अपने स्वभाव पर दृष्टि नहीं रखता और विभाव भावों पर द्रव्यों पर दृष्टि रखता है तब भूल होती है। तो देखिए, लौकिक में भी अगर हम देखें तो ये सब चरितार्थ होती है। आप अपने लौकिक जीवन में देखें तो निमित्त नैमित्तिक की बहुत सारी जो बातें हैं हमें सहज ही होती है, लेकिन हम वहाँ पर उस बात को समझ नहीं पाते और बस हठाग्रह करते हैं। इसी तरह निश्चय और व्यवहार ने कहने में जिन्हें जल्दी समझ में नहीं आता वो इनका विरोध करने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। निश्चय और व्यवहार तो किसी के दिमाग का फितूर है, इस तरीके से बातें करते हैं, जबकि सारा ही विश्व निश्चय और व्यवहार नए पे टिका है। वो जो एक अनपढ़ व्यक्ति होगा जिसे कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, वह भी जो वार्तालाप करेगा वो सब कुछ निश्चय और व्यवहार नए की बातों में होगा, चाहे आप विश्व में कहीं पर भी चले जाएं। अगर अभी मैं उदाहरण से आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। कितनी सारी बातें निश्चय और व्यवहार पर घटती है। चाहे आप ऐड में भी देख लो, वो एक निरमा का ऐड आता है, दाग अच्छे होते हैं, उसमें भी देख लो। अगर आप घटाएं तो उन सब में निश्चय और व्यवहार घटता है, क्योंकि निश्चय क्या कहता है? जो वस्तु जैसी है वैसी मानना निश्चय है, और जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी उसको नहीं मानना, यह व्यवहार है। तो यहाँ व्यवहार जो है वह हमें निश्चय को बताने के लिए मात्र साधन है। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चा है। अभी हमारा समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम बहुत लंबा नहीं ले सकते। ऐसा ही निमित्त और नैमित्तिक। निमित्त यानी जो कार्य करने में अनिवार्य है, अनिवार्य कारण जिनकी उपस्थिति से कोई कार्य होता है उसे कहेंगे निमित्त। और जिसके द्वारा कार्य होता है, यानी वो जो स्वयं करता, उसको बोलते हैं उपादान कहते हैं, या हम उसको बोलते हैं जिसके द्वारा कार्य हुआ उसे नैमित्तिक कहते हैं, कि इसकी वजह से कार्य हुआ, यानी मूल कार्य का करता। तो यहाँ पर निमित्तों पे आरोप आता है, पर कब आता है? जब कार्य होता है। जब जो कार्य होने वाला होता है वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो निमित्तों पे आरोप आता है। यदि कार्य पूर्ण ना हो तब निमित्तों पे आरोप नहीं आता, तब हम उसको अनिमित्त नहीं कहते। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो टॉप करता है, तो आरोप किस पे आता है? टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, तो वो निमित्त है ना, टीचर तो निमित्त मात्र है। तो टीचर पर आरोप आता है कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया। यदि टीचर नहीं पढ़ाता तो और बच्चों को भी टीचर ने पढ़ाया, तो क्या सब बच्चों को, जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए भी टीचर पे निमित्त आया क्या कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए वो बच्चा फेल हो गया? नहीं। जब कार्य की सिद्धि हो जाती है तब हम निमित्तों पे आरोप देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना कि निमित्त मात्र अकिंचित करें। निमित्त कुछ करते नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी उपस्थिति होना भी अनिवार्य है। यदि निमित्त पूरे ना हो तो भी कार्य सिद्ध नहीं होता।
इसलिए इसलिए इनको दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं कि दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन कार्य होने में मात्र स्वयं के आत्मा के उपादान शक्ति की आवश्यकता है। यदि शक्ति नहीं हो तो कैसे कार्य होगा। यदि कुम्हार है, चाक है, सब कुछ है, लेकिन उस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं होगी तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं। तो वो निमित्तों पे आरोप कब आया कि कुम्हार ने घड़ा बनाया? जब वो मिट्टी अच्छी थी, अनुकूल मिट्टी थी, चाक अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कुम्हार भी होशियार था, उसको घड़ा बनाना आता था, तब उसके ऊपर आरोप आया कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। अन्यथा अगर मिट्टी वो दूसरी क्वालिटी की रेतीली मिट्टी होती तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस प्रकार इसको समझना है। ऐसे ही चैतन्य की पर्याय में विकार कहीं बाहर से नहीं आता, पर वस्तु नहीं कराती। पर द्रव्य जैसे कहते हैं ना, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हमें विकार कराते हैं। ये बच्चा हमें क्रोध दिलाता है, तो ये कोई बच्चा हमें क्रोध नहीं दिलाता, हम अपने विकार रूप परिणमन करते हैं, हम अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करते, इसलिए हमें क्रोध आता है। पर वस्तु हमें क्रोध नहीं दिलाती, पर वस्तु हमें लोभ नहीं दिलाती। इस प्रकार इसको यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। ये पर वस्तु या पर द्रव्य विकार होने में निमित्त अवश्य है, लेकिन ये कुछ करते नहीं। जैसे कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, लेकिन हाँ वो विकार करने में निमित्त होते हैं, इसलिए उनको पर द्रव्यों का कर्ता कहते हैं। परंतु कहीं वो विकार कराते नहीं है, यह अवश्य है। जब दृष्टि आत्मा पर हो तब ये कर्म आदि कुछ भी हमारा बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मूल कारण क्या है? हमारा जब स्वयं का आत्मा विकार रूप परिणमित करता है तब पर द्रव्य उस पर आरोप आता है, निमित्तों पे आरोप आता है कि पर द्रव्य कुछ बिगाड़ सुधार करते हैं, आत्मा में राग द्वेष मोह आदि क्रियाएं कराते हैं। लेकिन जब दृष्टि आत्मद्रव्य पर हो तब मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव आत्मा को विकारी नहीं बनाते, क्योंकि आत्मा तो कैसा है? त्रिकाल शुद्ध था, शुद्ध है और हमेशा शुद्ध ही रहेगा। पर द्रव्य उनका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं करते। एकमात्र निमित्तों के अधीन कथन होने से ऐसा कहने में आता है, लेकिन सत्यार्थ कथन यह है कि पर द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। पर द्रव्य मेरी आत्मा का भला बुरा नहीं करते, ऐसा ये त्रिकाल सत्य है। और ऐसे ही त्रिकाल सत्य पर हमें श्रद्धान रखना है, तो हमारा सम्यक दर्शन का प्रारंभ होगा। चलिए अब देखते हैं रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। रत्नकणिका में यहाँ पर प्रश्न किया है कि आत्मा का परिचय करवाने का उपाय क्या है। अभी हमने यह तो सुना कि आत्मा है, आत्मा मोह राग द्वेष आदि नहीं करता, पर द्रव्य आत्मा को मलिन नहीं बनाते, आत्मा स्वयं विकार रूप परिणमित करे तो मलिन अवस्था को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा कि ऐसे आत्मा का परिचय कराने का उपाय क्या है, हमें आत्मा समझ में क्यों नहीं आता है, दिखाई क्यों नहीं देता। तो उसका उत्तर स्वरूप यहाँ पर बताया है, निवृत्ति लेना यानी घर बार छोड़कर वन जंगल में चले जाना, इसको निवृत्ति लेना नहीं बोलते, बल्कि पर द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसे छोड़ना। पर द्रव्यों के प्रति जो कर्तत्व, ममत्व, एकत्व, भोक्तत्व बुद्धि जो है हमारी विपरीत बुद्धि, उससे दूर हटना और अपने आप को अकर्ता स्वभावी जानना, पहचानना, उसे मानना, उसकी श्रद्धान करना, उसे कहा निवृत्ति लेना। तब जाके आत्मा का परिचय होगा, है ना। तो इस प्रकार से कहा कि मुमुक्षु ने फिर कहा कि ऐसी निवृत्ति कब लेना, दोबारा से प्रश्न ऐसा किया। तब जो गुरुदेव श्री कहते हैं कि निवृत्ति अभी लेना। क्यों? क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, तो अभी निवृत्ति लो। मरण कहकर नहीं आता कि अभी आता हूँ, मरण एक बार आता है कि 2 बार, यह विचार करना है। क्या पहले कहकर आता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ? मरण आने से पहले कोई संकेत नहीं देता, यह अवसर तो इसको एक बार ही लेना है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि आज ही कर। अज्ञानी वादे करता है कि अभी नहीं, बेटे की शादी करना है, बेटी को पढ़ाना है, व्यापार की व्यवस्था करनी है, घर देखना है, बहुत सारा काम है, तो इसलिए अभी नहीं। तो अभी नहीं तो फिर कब? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी कभी आता नहीं।
यही और कार्य कभी होता नहीं। इसीलिए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। ये जीवन छोटा है, अनमोल है, किसी को भरोसा नहीं है कि श्वास कब किसकी थम जाए। इसीलिए जब जो समय मिला है उसमें अपना कार्य सिद्ध कर ले और अपना पुरुषार्थ सत्य मार्ग की ओर लगाएं तो सच्चा पुरुषार्थ बनेगा। समय अगर जब हमारे पास अल्प समय हो तो सही दिशा में सही कार्य करने से कार्य जल्दी सिद्ध होता है। इसीलिए इस मनुष्य भाव में रच पच कर कैसे भी किसी भी कीमत पर सम्यक दर्शन को अंगीकार करके उसकी श्रद्धा पक्की कर ले कि हाँ, अब हमें सम्यक दर्शन हो गया, अब फिर कभी इस संसार में नहीं भटकेंगे। अंदर से यह आवाज़ आनी चाहिए कि अब हमारे भाव नहीं बचे। जिस दिन हमारे ये अंदर से आवाज़ आएगी कि अब हमारे भाव नहीं बचे, इसका मतलब कि सच्चा श्रद्धान हो गया है। फिर से एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि यह तो बहुत मुश्किल होती है, इस प्रकार के अनुभव करने से इस संसार में रहकर ऐसा कैसे हम कर सकेंगे, बहुत मुश्किल कार्य लगता है। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि मुश्किल कहाँ लगती है, ये धूल में, धूल से दूर जाने में मुश्किल लगती है। गुरुदेव श्री बाहरी जड़ संपदा को धूल की बराबर का समझते हैं, क्योंकि हमारे सभी तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने इस समस्त 6 खंड के वैभव को धूल के समान जानकर तो छोड़ दिया है। तो हम इस धूल से क्यों इतनी आसक्ति करते हैं। तो कहा कि मरण होए तब मुश्किल हो। कहीं बनिए तो ऐसा भी कहते हैं कि हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे रे, मरण के समय पाँव यहाँ लटक रहेगा तो क्या फुर्सत नहीं। आहा, कैसे पागलों के गांव अलग नहीं होते हैं। क्या कहा, पागलों का गांव अलग होते हैं क्या। इस प्रकार से गुरुदेव श्री कटाक्ष करते हैं कि पागल इसी भाव में है, इसी संसार में कोई रागी है तो कोई द्वेषी है, कोई मोक्षगामी है तो कोई नरकगामी है, कोई तिर्यंचगामी है। सभी जाति जाति के जीव यहीं पर है, कहीं अलग से नहीं मिलेंगे। यहाँ पर किसी को अपने आत्मा का ख्याल आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही है तो किसी को नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, सब तरह के जीव हैं। यहाँ पर गुरुदेव श्री ये बताना चाहते हैं कि जो समय हमारे को मिला है ना, 2000 साधिक का त्रस पर्याय का, ये बहुत ही दुर्लभ समय है। इसके बाद यदि हमने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अनंत काल तक हमें निगोद में रहना पड़ेगा, माँ के अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। तो वो दुख ज़्यादा है या मोक्ष में जाना आसान है। तो यहाँ कहा कि संसार के दुख तो हमने अनादिकाल से सहन किए, लेकिन मोक्ष जो मेरे पास है, मेरा ही अपना आत्म स्वभाव है, उसे मुझे जानने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। सिर्फ मुझे अपने आत्म स्वभाव को जानना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, बस इस बात का श्रद्धान करना है और उसमें ही लीनता करनी है। तो हमारे भाव सीमित हो जाएंगे। जो अभी तक जैसे महावीर भगवान की वाणी में आया था ना कि गौतम स्वामी के जो प्रश्न पूछा उनसे, तो क्या प्रश्न का आंसर दिया था कि इस पेड़ पर जितने पत्तियां हैं उतने ही इनके भाव हैं। तो उस कम से कम उस अनंत संसार में इतना तो पता चला कि हमारे सीमित भाव बचे हैं। तो इसी प्रकार अभी हमें जितनी समझदारी है उसको हम सही दिशा में लगाएं तो हमारा भाव सार्थक हो जाएगा। पागलों के गांव अलग नहीं होते, यानी कि इसी संसार में कोई जीव संसार में रहकर भी संसार से मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो कोई जीव इस संसार में रहकर अनंत संसार को अपने अंदर ही लिए रहते हैं। तो ऐसे भावलिंगी महामुनिराज जो चलते फिरते सिद्धों के समान हैं, जिन्हें भाव मोक्ष है, संसार अवस्था में भी भाव मोक्ष को धारण करने वाले ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों को, अनंत भगवंतों को बारंबार नमस्कार करते हुए हम उनके ही जैसे अपने स्वरूप को बनाने की ऐसी भावना भाते हैं। क्योंकि शुद्ध जो जीव द्रव्य का स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो हम एक समान ही हैं, लेकिन पर्याय में विकार रूप से जो मोह राग द्वेष के कारण जो विकार भाव उत्पन्न हुआ, उससे जो अभी अशुद्धि है
उसे तो दूर करनी है। तो ये जो अशुद्धि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे आत्मद्रव्य से भिन्न है, उससे छूटी हुई है। तो जो चीज़ पहले से छूटी हुई है उसको ज़्यादा छुड़ाने में बहुत मेहनत नहीं लगती, सिर्फ हमें थोड़ी सी हमारी श्रद्धा को पक्की करनी है। तो हमारा श्रद्धा पक्का होगा तो निश्चित ही हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा और भव का अंत भी होगा। तो इस प्रकार हमें अपने भव को सुधारने का प्रयास करना है, भव के अंत को क्योंकि इस भव संसार में परिभ्रमण करना ये कोई हमारी महानता नहीं है, यह तो मेरी इस नरदेह की हार है, इस मनुष्य जीवन की हार है कि मनुष्य जीवन जो उत्कृष्ट है संयम धारण करने के लिए, इस भाव को प्राप्त करके भी मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया। अगले भाव के लिए मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की जिससे मुझे फिर से संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़े। तो अभी हमें क्या विचार करना है, आज के लिए हमें चिंतन का क्या विषय है? क्योंकि प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हमें चिंतन सिर्फ इतना करना है कि मैं हूँ कौन और मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना है। कहीं हम दिन रात स्वाध्याय पूजा पाठ दयादान आदि करके स्वयं से छल तो नहीं कर रहे कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए हैं। सबसे पहले विचार कर रहे हैं कि हम अपने आप से छल ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं। अपने आत्मस्वरूप को सच में हमें जानने की जिज्ञासा है या नहीं? क्या हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति है? कि प्रतिकूलताओं में संसार में तो सबको ही बुरा लगता है, लेकिन क्या अनुकूलता में भी संसार के समस्त दृश्य 5 इंद्रिय के विषय भोग हमें नीरस लगते हैं? क्योंकि ज्ञान रहित वैराग्य सचमुच का वैराग्य नहीं, वह तो रूंधा हुआ कषाय है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आत्मस्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक वैराग्य फलीभूत नहीं होता। इसीलिए अपने आत्मस्वरूप का सच्चा ज्ञान करना आवश्यक है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।